सर, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दूंगा और वो इतनी भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया और ब्रेन जो है वो मिसिंग है। और ये ब्रेन मिसिंग होने के बाद में जब मैंने पोस्टमार्टम में देखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेन मैटर मिसिंग। और डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जो भी बात करेगा वो तथ्यों के आधार पे करेगा, कोई निधारा बात नहीं करूंगा। जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई, तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूंगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। सैडिज्म मर्डर मतलब होता है किसी को मारना एक अलग होता है और किसी को पेनफुल मौत देना अलग होता है। आपने सुना होगा, एक झटका होता है और एक हलाल होता है। झटके में जो होता है एक ही बार में हम उसको मार देते हैं और हलाल में हम धीरे धीरे करके उसको मारते हैं। तो यहाँ पे अंजलि के साथ जो हुआ है, दैट इज नॉट अ सिंपल मर्डर, इट इज अ सैडिज्म मर्डर इन विच उसको धीरे धीरे पेन देके मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके शरीर पे तकरीबन 40 इंजुरीज आई हैं। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूं, सारे मीडिया जो हैं इसको देखें। टोटल 40 इंजुरीज जो हैं उसकी पूरी बॉडी में आई हैं। इस 40 इंजुरीज में जो उसकी बॉडीज में आई हैं, इसमें तकरीबन 20 से 25 जो हैं वो ग्रेज्ड एब्रेशन है। ग्रेज्ड एब्रेशन जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल में होती है, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जब 13 किलोमीटर में बॉडी जो थी वो घिसटा रही थी, तो जमीन और बॉडी के बीच में हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के बाद वो एरिया जो है स्किन का वो जल जाता है। कम से कम बॉडी में 25 से 26 ऐसे मार्क्स है जहां पर उसको ग्रेज एब्रेशन हुआ है। 40 इंजुरीज टोटल नोट डाउन हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सम इंजुरीज आर इनकॉन्स्पिशियस ड्यू टू ब्लैकनिंग, स्मजिंग एंड ब्रश बर्न। बर्न मीन्स जब ये 13 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो उसकी बॉडी और जो जमीन का सरफेस था वो इस तरीके से टकराया कि वहां हीट जनरेट हुई है और काफी जो बॉडी पार्ट है वो ब्लैकनिंग भी हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम में वो सब चीजों का पता उनको नहीं लग पाया, कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं। अच्छा, इसमें जो अगर मैं आपको चेस्ट के बारे में बताता हूं तो रिब्स जो है वो पीछे से एक्सपोज हो चुके थे, एक्सपोज फ्रॉम द बैक, ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स, शार्पनिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है, दोनों लंग्स जो हैं वो बाहर आ चुके थे। लंग्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं किसी की भी बॉडी के लिए। आपने देखा कि कोविड में कैसे कोविड-19 वेरिएंट ने जो है लंग्स में जाके लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराई और कोविड सेकेंड वेव में कैसे लोग मरे। तो इसका जो लंग्स था, एक्सपोजिशन ऑफ लंग्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता तक वो सहन कर पा रही थी, उसके बाद जो था वो सब खत्म था, सिर्फ एक शरीर का हिस्सा था। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, फाइनल कंक्लूजन। जब ये 13 से 14 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो इस बीच में बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है और ये ब्लड लॉस की वजह से उसको शॉक हुआ है, हीमोरेज हुआ है और एंड में कुछ जो इंजुरीज है वो एंटीमॉर्टम इंजुरीज हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीमॉर्टम इंजुरीज वो होती हैं जो किसी की बॉडी में मरने के बाद आती हैं। तो 15 से 16 ऐसी इंजुरीज हैं जो मरने के बाद डिटेक्ट हुई हैं।